जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 2003 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर नेल्सन नामक एक आदमी काफ़ी घबराया हुआ था और वो अपनी कार से कहीं पे जा रहा था। उसके बाद वो एक चर्च में जाता है जहाँ पे उसे फादर पीटर मिलता है और नेल्सन उससे कहता है कि उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें उसके साथ चलना होगा। तो फादर पीटर उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। नेल्सन फादर पीटर को लेकर एक घर में जाता है जहाँ पे मगाली नाम की लड़की पोजेस्ड हालत में थी और डीमन ने कई दिनों से उसे अपने कब्जे में करके रखा हुआ था। जब एक लेडी मगाली के सामने ईश्वर का नाम लेती है तो उसके अंदर मौजूद जो डीमन होता है उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस लेडी का हाथ मोड़ देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फादर पीटर जब ये देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें अब एक्सॉर्सिज्म किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। फादर पीटर अपने सीनियर फादर को कॉल करता है और उससे परमिशन मांगने लगता है, लेकिन सीनियर फादर उससे कहता है कि उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एक्सॉर्सिज्म का, इसीलिए वो 2 दिन रुके और उसके बाद वो एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करे। फादर ये सुन के बहुत डिसअपॉइंट होता है और वो कॉल को काट देता है। तो मगाली तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन है और वो सीनियर के बिना परमिशन के एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उसके सामने प्रेयर्स करने लगते हैं तो डीमन समझ जाता है कि ये अभी नौसिखिया है और इसे एक्सॉर्सिज्म के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इसलिए वो डीमन उसे सिड्यूस करने लगता है ताकि वो बहक जाए और वो एक्सॉर्सिज्म को बंद कर दे। डीमन उससे कहता है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि वो उसकी बॉडी में आ जाए तो वो मगाली की बॉडी को छोड़ देगा, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं सुनता और वो मंत्र पढ़े ही जा रहा था। तभी अचानक मगाली बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने फादर को पाती है और फादर देखते हैं कि वो पूरी तरह अब नॉर्मल हो चुकी है। तभी अचानक वो फादर को किस कर देती है, जिसे देखकर फादर हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक वो डीमन फादर के अंदर आ जाता है और उन्हें पोजेस कर लेता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम फादर पीटर को देखते हैं जो कि अब नॉर्मल लग रहे थे और वो एक गांव में रह रहे थे जहाँ पे वो बच्चों के साथ खेला करते थे। वो कई सालों से उस गांव में ही रह रहे थे और वहाँ के लोगों की मदद करते आ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। तभी फादर को पता चलता है कि दरअसल गांव में एक प्लेग आ गया है, जिसके कारण कई सारे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। वो एक बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं जिसका नाम फिलिपिने होता है और उसे बहुत तेज़ बुखार होता है, जिसकी वजह से वो मर भी सकता था। डॉक्टर नेल्सन को भी ये बात नहीं पता चल रही होती कि आखिर बीमारी कहाँ से आ गई और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उन बच्चों का इलाज कैसे करें। फादर पीटर जब ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये गॉड की पनिशमेंट है, क्योंकि वो जब एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे तो वो बहक गए थे और उसने लड़की के साथ गलत किया था, जिसकी वजह से ये एक पाप हो गया और ईश्वर उनसे नाराज़ हो गए और इसीलिए ईश्वर ने वहाँ पे प्लेग फैला दिया है सज़ा के तौर पे। ऐसे जब ये बात सुनता है तो फादर को समझाता है कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो डीमन से पोजेस्ड थे। लोग अपने नॉर्मल स्टेट में होते तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते, लेकिन फादर ये बात जानते थे कि उन्होंने सिन किया है और वो किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फादर बिशप के पास जाते हैं ताकि वो अपना कन्फेशन कर सकें और वो अपने साथ उस एक्सॉर्सिज्म की कैसेट भी लेकर आए थे। बिशप को लगता है कि वो वहाँ पर डोनेशन मांगने आए हैं तो वो उसे डोनेशन के पैसे दे देते हैं और फादर बिशप को उस कैसेट के बारे में कुछ भी नहीं बताते और कैसेट को छुपा लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बिशप को उनके सिन के बारे में पता चला तो वो उन्हें डोनेशन के पैसे देना बंद कर देंगे और इन डोनेशन की पैसों से वो अक्सर गाँव वाले और बच्चों की मदद किया करते थे और अगर वो बंद हो जाते तो वो मदद भी नहीं कर पाते। फादर पीटर उन पैसों से कई सारे बच्चों का इलाज करवाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने सिन किया था और अंदर ही अंदर वो अपने आप को कोस रहे थे। रात को फादर पीटर जब चर्च में प्रेयर कर रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें चर्च के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और जब वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जीसस की मूर्ति गायब है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें अपने पैर के नीचे ढेर सारा खून नज़र आता है। वो उस खून के धब्बों का पीछा करने लगते हैं और तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि पीछे मुँह करके रो रहा था। फादर जब उसे मुड़ने के लिए कहते हैं और जब वो आदमी मुड़ता है तो देखते हैं कि वो जीसस है जो कि पोजेस्ड हालत में है। ये देख के फादर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये सब एक सपना देख रहे थे। उसके बाद हमें एक जेल दिखाई जाती है जहाँ पे एक औरत कैदी थी और जब एक आदमी उसे खाना देने के लिए आता है तो वो उसकी उंगलियाँ ही काट खाती है और वो सिर्फ यही कह रही थी कि उसे सिर्फ फादर पीटर से मिलना है। इसे हम जान पाते हैं कि शायद वो लड़की पोजेस्ड है और वो फादर पीटर से मिलना चाहती है। जेल से फादर पीटर को कॉल आता है और उसे इस बारे में बताया जाता है तो फादर वो सिचुएशन सुन के वहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन नेल्सन और फादर पीटर उस जेल के अंदर जाते हैं उस लड़की से मिलने के लिए और वहाँ पे उन्हें ये भी पता चलता है कि दरअसल उस लड़की पे एक खून का इल्ज़ाम था, जहाँ पे उसने एक आदमी को मार के पेड़ से लटका दिया था। जेलर उन्हें ये भी बताता है कि उस लड़की ने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया है और ऐसा पहली बार हुआ है, वरना पहले तो वो खाना खा लिया करती थी। जब पीटर डॉक्टर के साथ एस्पेरेंजा से मिलने के लिए जाता है तो एस्पेरेंजा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और उसे बताती है कि उसके अंदर 4 बच्चों की आत्माएं हैं। उसके बाद वो पीटर को सिड्यूस करती है और उससे कहती है कि वो पहले भी मिल चुके हैं
और ये सुन के पीटर समझ जाता है कि ज़रूर ये वही डीमन है जिसके साथ एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसने पाप कर दिया था। ये जानकर पीटर को बहुत ही अजीब लगता है और वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है और वो जेलर से कहता है कि उसे एक्सॉर्सिज्म बिल्कुल भी नहीं करना है, कि वो पहले भी एक पाप कर चुका है और वो दोबारा उस पाप को नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पे एस्पेरेंजा की माँ आती है जो कि पीटर से मिलती है और उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि मगाली होती है, जिसका 18 साल पहले फादर पीटर ने एक्सॉर्सिज्म किया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दरअसल फादर पीटर उस रात जब एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे तो डीमन ने उन्हें पोजेस कर लिया था और मगाली के साथ उनसे ज़बरदस्ती करवाया था। और फादर पीटर ये बात जानते थे, लेकिन फिर भी वो ये बात किसी को भी नहीं बता रहे थे। दरअसल पहले वो मगाली को पसंद भी किया करते थे क्योंकि उसकी खूबसूरती देखकर वो बहक गए थे। फादर पीटर को यही पता चलता है कि दरअसल एस्पेरेंजा उसकी ही बेटी है, क्योंकि उस सीन के बाद मगाली प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एस्पेरेंजा को जन्म दिया था, लेकिन उस डीमन ने उनकी बेटी को पोजेस कर लिया। फादर पीटर को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कैसे आदमी हैं जिन्होंने ऐसा सीन कर दिया। इधर हॉस्पिटल में जो बच्चे भर्ती होते हैं उन बच्चों की एक एक करके मौत होने लगती है कि उस डीमन ने कहा था कि वो 4 बच्चों के साथ है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि उस डीमन की वजह से ये बच्चे इस हालत में हैं। ये जान के अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो बिशप के पास जाते हैं उनसे परमिशन मांगने के लिए और बिशप बड़ी आसानी से उसकी परमिशन उन्हें दे देते हैं। फादर पीटर जब रात को सो रहे होते हैं तो उन्हें फिर से जीसस का सपना आता है जहाँ पे उन्हें स्लीप पैरालिसिस होता है और जीसस उनकी छाती में बैठ के उनका गला दबा रहे थे। दूसरे सपने उन्हें इसीलिए आते थे क्योंकि वो अपने आप को कोसते थे उस सिन के लिए और उनका ये मानना था कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है, इसीलिए ईश्वर उनके सपने में आकर उन्हें दंड दिया करते थे। अगले दिन पीटर फादर माइकल के पास जाते हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं ताकि वो दोनों मिलकर उस एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म कर सकें और माइकल उनका ये काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फादर माइकल उससे कहते हैं कि पहले भी उस डीमन का सामना उनसे हो रखा है और उन्होंने एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसे हरा दिया था। वो फादर पीटर को ये भी बताते हैं कि दरअसल उस डीमन का नाम बैलबन है और वो कोई साधारण डीमन नहीं है बल्कि वो बहुत शक्तिशाली है। उसने एक बार जीसस को पोजेस करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो ये करने में नाकामयाब रहा था। उसके बाद पीटर माइकल को अपने बुरे सपनों के बारे में बताते हैं तो माइकल उससे कहते हैं कि दरअसल बैलबन उसे पोजेस करना चाहता है और उससे लड़ने के लिए उन्हें अपनी सोल को प्योर करना होगा। लेकिन फादर पीटर ने अभी भी सिन को अपने अंदर ही रखा हुआ था और वो अपने आप को कोसे जा रहे थे, जिसकी वजह से वो प्योर नहीं हो पा रहे थे। इधर चर्च में हम एक सिस्टर को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रही होती है और जब वो अपनी आंखें खोलती हैं तो देखती हैं कि मदर मैरी की फ़ोटो ही गायब हो चुकी है। तभी उसे वहाँ पर खून की कुछ बूंदें नज़र आती हैं, जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ती है। तभी वो अपने सामने एक सफ़ेद कपड़े को देखती है और जब वो कपड़े को उठाती है तो उसके नीचे उसे एक छोटा बच्चा मरा हुआ मिलता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी सिस्टर के सामने एक ईविल मदर मैरी आ जाती है जो कि उस पर हमला कर देती हैं और उसे खींचकर अपने साथ ले जाती हैं। दोस्तों ये डीमन था जो कि ये सब काम कर रहा था। वहाँ पे मौजूद सारे बच्चे वो आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी उनके दरवाजे पे वो सिस्टर आती है जो कि पोजेस्ड हो चुकी थी और वो उनसे कहती है कि अब खेलने का समय हो गया है। वो तुरंत बच्चों पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी मगाली वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है, लेकिन वो सिस्टर उसे बुरी तरह पीटती है जिससे कि वो साइड हट जाती है और तभी फादर्स वहाँ पर आकर उसे कंट्रोल करते हैं। तभी फादर पीटर उन बच्चों के माथे चेक करने लगते हैं, जहाँ पे वो देख पाते हैं कि उनके माथे पर दाग आ गए हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन बच्चों को भी वही बीमारी हो गई है। इससे उन्हें लगता है कि अब उन्हें जल्दी से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा ताकि वो डीमन को भगा सकें और बच्चों की जान बचा सकें। उसके बाद वो फादर माइकल के साथ एस्पेरेंजा से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ फादर माइकल डीमन को उकसाने लगते हैं ताकि वो अपने असली रूप में आए, लेकिन वो डीमन बहुत शातिर था जिसकी वजह से वो उनके पैतरे को समझ जाता है और वो अपने पावर से उनकी सांसें ही रोक देता है। फादर जब नीचे गिरते हैं तो वो उनके पास आकर उनका कान ही काट खाता है, जिससे कि उनके कान से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। फादर पीटर अपनी प्रेयर्स पढ़ रहे होते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन उस पर उन प्रेयर्स का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान उस डीमन ने सारी लेडीज़ को पोजेस कर लिया था जो कोई भी उस प्रिजन में मौजूद थी और वो सारी एक एक करके अपना सर दीवार पे मारी जा रही थी। इधर डॉक्टर नेल्सन बेहोशी का इंजेक्शन लेकर आता है और वो एस्पेरेंजा पे लगा देता है, जिससे कि एस्पेरेंजा बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही वो सारी पावर्स रुक जाती हैं। उसके बाद फादर पीटर और माइकल जेलर से कहते हैं कि उन्हें पूरी जेल खाली चाहिए ताकि यहाँ पे किसी का भी नुकसान ना हो सके, लेकिन जेलर उससे कहता है कि उन्हें परमिशन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जेल खाली कर सकें। फादर्स ये चाहते थे कि जेल खाली होने पर बैलबन किसी को भी पोजेस नहीं कर पाएगा, जिससे कि उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना बहुत ही आसान हो जाएगा। डॉक्टर नेल्सन उनसे कहते हैं कि वो सारी लेडीज़ को बेहोशी का इंजेक्शन दे देंगे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएंगी और पोजेस हो ही नहीं पाएंगी।
उस जेल में एक औरत होती है जो कि अभी सोई नहीं थी और उसने जेल की चाबी चुरा ली थी ताकि वो वहाँ से भाग सके। इधर माइकल फादर पीटर से कहते हैं कि बेलबन बहुत ही शक्तिशाली है जो कि उन्हें ट्रिक करने की कोशिश करेगा, तो उन्हें उसकी बातों में नहीं आना है और अपना काम करना है। फादर माइकल पीटर से ये भी कहते हैं कि उस डीमन को तभी हराया जा सकता है जब उनका अटूट विश्वास ईश्वर पे हो, और अगर वो अपने आप को ईश्वर मानने लगेंगे और उससे लड़ेंगे तो उस डीमन को किसी भी हाल में हारना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लोग एस्पेरेंजा के पास जाते हैं और तभी अचानक वहाँ की लाइट ही चली जाती है। डॉक्टर नेल्सन और एक गार्ड गेट के बाहर ही खड़े होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर नेल्सन देखते हैं कि गार्ड वहाँ से गायब हो गया है, और जब वो कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। तभी नेल्सन वहाँ पे एक कैदी लड़की को देखता है जो कि रो रही थी, और वहाँ के सेल्स के सारे दरवाजे भी खुले हुए थे। तभी अचानक वहाँ पे एस्पेरेंजा आ जाती है जो कि नेल्सन के सर पे वार कर देती है, और तभी वहाँ पर दोनों फादर्स आते हैं जो कि नेल्सन को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें नेल्सन मिलता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और वो उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, कि वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये कह के वो मर जाता है, और तभी वहाँ पर जेल की लेडीज़ आ जाती हैं जो कि पोजेस्ड थी और वो उन पर अटैक करने वाली थी। हम यहाँ देख पाते हैं कि फादर माइकल जो भी प्रेयर्स पढ़ रहे थे उनका असर उन डीमन पे हो रहा था, लेकिन फादर पीटर जो भी प्रेयर पढ़ रहे थे उनका असर उस पर नहीं हो रहा था। इसका ये कारण था कि फादर पीटर अब भी डर रहे थे और उन्हें ईश्वर पे अटूट विश्वास नहीं था। तभी अचानक लेडी फादर माइकल के पास आती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, जैसे कि वो जख्मी हो जाते हैं और पीटर उनकी जान बचाता है। फादर माइकल पीटर से पूछते हैं कि आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा सीन है जो कि अब तक उसने कन्फेस नहीं किया है, क्योंकि उसकी पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। फादर माइकल उनसे कहते हैं कि उस डीमन को पहले भी परास्त कर चुके हैं, तो अब उसे परास्त करने में उन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। ये सुन के फादर माइकल उससे कहते हैं कि दरअसल उन्होंने उस डीमन को परास्त नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उससे एक डील कर ली थी कि जब वो मर जाएंगे तो वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा और वो हेल में रहेंगे। इसलिए डीमन मान गया था और उसने उस लेडी की बॉडी छोड़ दी थी। ये कहते ही फादर माइकल की वहीं पर मौत हो जाती है। फादर पीटर समझ जाता है कि उसे भी कन्फेशन करना ही होगा, और वो तुरंत अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं और कैमरा के सामने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगते हैं। उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद वो बिशप को उसे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि बिशप के पास वो कन्फेशन पहुंच जाए। इस कन्फेशन के बाद जब वो प्रेयर्स पढ़ते हैं तो उन लेडीज़ पे उनका असर होने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि उनके अंदर अब कोई सिन मौजूद नहीं था। तभी वहाँ पे वो डीमन आता है जो कि उन पर अटैक कर देता है, जैसे कि फादर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। वो अपने सामने एस्पेरेंजा को देखते हैं जो कि उससे कहती है कि वो ईश्वर को अपने अंदर से निकाल दे ताकि वो उसे पोजेस कर सके। फादर उसकी बात नहीं मानते और वो प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये सुनकर डीमन उन पे ही उल्टा प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देता है। पीटर अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं समझ रहे थे और वो प्रेयर्स पढ़े ही जा रहे थे, जिससे कि डीमन समझ गया था कि इसे हराना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए वो ऑर्फनेज के बच्चों को एक एक करके जान से मारना शुरू कर देता है। और तभी सिस्टर को वापस ईविल मैरी नज़र आती है। सिस्टर उन बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाती। इधर डीमन अब हार मान चुका था और वो फादर से कहता है कि वो एस्पेरेंजा और बाकी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसे अपने अंदर से भगवान को बाहर निकालना होगा। ये सुन के फादर पीटर बहुत रोता है क्योंकि वो इस डील को मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपनी बेटी और बाकी बच्चों को बचाना था। इसीलिए वो इस डील को डन कर देते हैं, और उनकी बात सुनते ही डीमन सारे बच्चों को छोड़ देता है और एस्पेरेंजा के शरीर को भी छोड़ देता है, जिससे कि फादर पीटर की जीत हो जाती है और सारे लोग उनको सलाम करते हैं। सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और एस्पेरेंजा फादर को थैंक यू कहने के लिए आती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एस्पेरेंजा ने जब फादर का हाथ पकड़ा तो उसका हाथ जलने लगा था, जिससे कि हम जान पाते हैं कि दरअसल वो डीमन अब फादर पीटर के अंदर आ चुका है। तभी उसके बाद बिशप आता है जो कि उसे बताता है कि उसने पीटर की वीडियो को डिलीट कर दिया था ताकि वो आगे ना पहुँच पाए, और वो ईश्वर को नहीं बल्कि डीमन को मानता है। तभी हम एस्पेरेंजा को देखते हैं जो कि उन्हें घूर रही होती है, और उसकी आंखें जब चकमकाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर दरअसल ईश्वर की पावर्स आ गई हैं, क्योंकि ईश्वर ने जब देखा कि वो डीमन लोगों को परेशान कर रहा है तो उसके पोजीशन के हटने के बाद उसने एस्पेरेंजा के अंदर अपनी शक्तियाँ भेज दी ताकि एस्पेरेंजा वहाँ पर रह के बाकी लोगों को डीमन से बचा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद फादर पीटर वेटिकन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बिशप ने फादर पीटर को वेटिकन में एक ऊंची पोस्ट दिला दी थी और वहीं पे रह के वो काम करने वाले थे। लेकिन वेटिकन के लोगों को ये नहीं पता था कि दरअसल फादर पीटर पोजेस्ड है और उनके अंदर एक डीमन मौजूद है, और डीमन वहाँ पे इसीलिए पहुँचा था कि उसी जगह की मदद से वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
और आपको क्या लगता है कि वो डीमर अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या नहीं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।